इन मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कों को एक प्रतियोगिता में हराकर कैसे बना ली पूरे देश के हिंदू समाज के दिल में जगह। और एक ऐसा देश जहां की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते चलते ही चार्ज हो जाएंगे, पर ये देश है कौन सा? और एक ऐसा देश जहां अब ट्रेन हाइड्रोजन से चला करेंगे, पर कौन सा है ये देश? और क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा करोड़पति किस देश में है? शायद आप सोच रहे होंगे अमेरिका में, पर आप गलत है। फिर कौन सा है ये देश? और इस मछली को ये सोने की अंगूठी किसने पहना दी? और मैक्सिको के मेयर ने एक मगरमच्छ से शादी क्यों की? और जब इस बंदे ने डिनर करते हुए पॉर्न स्टार मियां खलीफा को देखा तो उसे लाखों का चूना कैसे लग गया? और आमिर खान की भारत में फ्लॉप रहने वाली फिल्में चीन में करोड़ों कैसे कमाती है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए नई वीडियो के आखिर तक। जब भी कोई बीमारी या महामारी फैलती है तो अक्सर आने वाली पीढ़ी को उससे होने वाले नुकसानों का ही सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि महामारी के खत्म होने के सालों बाद भी आने वाली जनरेशन में जन्मजात कुछ ऐसी बीमारियां देखने को मिलती हैं जो उनके पूर्वजों में उस बीमारी के होने की जानकारी दे देती है। यहाँ तक महामारी को छोड़िए, किसी भी बीमारी के होने के चांसेस तब ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को भी हो रही हो। बट ये शायद पहली बार है जब पूर्वजों के किसी बड़ी बीमारी से गुजरने और उसमें सर्वाइव करने का फायदा आने वाली पीढ़ी को मिल रहा है। एक्चुअली एक रिसर्च के एस्टिमेटेड रिजल्ट्स के अनुसार लगभग 10% यूरोपीय लोगों के अंदर HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई है। और इसकी वजह बताई जा रही है सदियों पहले उनके पूर्वजों का बुपोनिक प्लेग यानी ब्लैक डेथ से सर्वाइव कर लेना। बुपोनिक प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। प्लेग नामक बैक्टीरिया इसकी मुख्य वजह है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, न कि वायरस। इसलिए इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए संभव भी है। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके कारण एक समय में यूरोप में करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। नंबर 80। हाल ही में भारत की एकता में अनेकता का एग्जाम्पल केरल में देखने को मिला। असल में ये मामला है केरल के दो मुस्लिम लड़कों का, जिन्होंने एक ऑनलाइन रामायण क्विज में शीर्ष स्थान हासिल किया। रामायण प्रश्नोत्तरी में मुस्लिम छात्रों की जीत ने सभी को हैरान कर दिया। मुस्लिम छात्रों ने कहा कि सभी भारतीयों को रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का हिस्सा है। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि रामायण महाकाव्य की रचना किस ऋषि ने की थी? अपना जवाब कमेंट्स में लिखिए। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 70। दोस्तों, लग्जरी कार्स की लिस्ट में मर्सिडीज टॉप पर रहती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस कार की सवारी आपको अवार्ड भी दिला सकती है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। एक्चुअली अगर आपके पास एक मर्सिडीज कार है और आप उसे 10 लाख माइल्स तक चला लेते हैं तो आप मर्सिडीज बेंज अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे आपका फेवरेट कार मॉडल कौन सा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 16। आजकल ई व्हीकल्स का चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। ये काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में इनकी बैटरी लो होने का डर सभी को रहा है, क्योंकि आपको जल्दी किसी चार्जिंग स्टेशन के मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं होती। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ऐसे रोड के रूप में मिल गया है जिस पर चलते चलते ही गाड़ियां अपने आप चार्ज हो जाएंगी। ये सड़क स्वीडन में बनाई जाएगी और ये वर्ष 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। नंबर 50। दोस्तों, क्या नए साल का कैलेंडर आते ही आप भी मेरी तरह उसमें छुट्टियां ही देखते हैं? और जब भी कोई 2 हॉलीडे एक दिन के अंदर में पड़ती है तो हमें लगता है कि काश उस दिन भी छुट्टी होती ताकि हमें छुट्टी के बीच में ऑफिस न जाना पड़ता। अब इंडिया में तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप जापान चले जाएं तो आपको ये सुविधा जरूर मिल सकती है। दरअसल जापान में अगर किन्हीं 2 नेशनल हॉलीडेज के बीच एक वर्किंग डेज भी पड़ता है तो उस दिन को भी हॉलीडेज डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसे सिटीजन्स हॉलीडेज कहा जाता है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया को ये समझ आ रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, वैसे वैसे दुनिया में अलग अलग तरह के फ्यूल्स और इजाद करने का प्रयास होने लगा है। और ऐसे ही एक कोशिश का नतीजा है जर्मनी में बनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। ये दुनिया की पहली ट्रेन थी जो सिर्फ हाइड्रोजन से चलती है और ये सिर्फ स्टीम प्रोड्यूस करती है। ये ट्रेन जर्मनी में लगभग 4 साल पहले चलाई गई थी और पहली बार ये 100 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। और अब जापान भी इस रास्ते पर चल पड़ा है। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेनें दौड़ रही होंगी। नंबर 30। क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा मिलियनियर्स कौन से देश में हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मिलियनियर्स स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर लगभग 15% एडल्ट पॉपुलेशन की नेटवर्थ 1 मिलियन से ज्यादा है। नंबर 12। दोस्तों, आपने औरतों को कई बार सोने चांदी के तमाम आभूषण पहने देखा होगा, पर क्या आपने किसी फिश को रिंग पहने देखा है? अरे नहीं, मार्केट में मछलियों के लिए कोई रिंग नहीं आई है और ना ही ये कोई पालतू मछली है जिसके ऑनर ने सुर्खियां बटोरने के लिए उसे रिंग पहना दी हो। बट एक्चुअली ये मछली जो कि सोने के रिंग में फंस गई थी, जिसे एक ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने पैसिफिक ओशियन में देखा था। नंबर 11। वेडिंग रिंग में फंसी मछली से तो आप मिल लिए, अब जरा मैक्सिको के मेयर की एलिगेटर दुल्हनिया से भी मिल जाइए।
के। उड़ गए ना होश। अजीबोगरीब जानवरों को पालने के शौकीन इंसान तो आपने पहले कई बार देखे होंगे, लेकिन एक एलिगेटर और एक इंसान की शादी के बारे में शायद आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। विक्टर हुगा सोसा, जो कि मैक्सिको में सैन पेड्रो हुआमेलुला के मेयर हैं, उन्होंने एक 7 साल के एलिगेटर से शादी की है। एलिगेटर को बाकायदा ब्राइड की तरह सजाया गया था। वैसे मैक्सिको के मेयर का कोई अजीबोगरीब शौक नहीं, बल्कि महज एक रिचुअल का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि ये रीति रिवाज कम्युनिटी में समृद्धि और संपन्नता पाने के लिए किया जाता है। इस तरह के रीति रिवाजों के बारे में आपके क्या विचार है? क्या आपके आसपास या आपकी कम्युनिटी में कोई अजीब रीति रिवाज फॉलो किया जाता है? हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 10। इतनी सारी इंटरेस्टिंग नॉलेज के बाद चलिए कोई सवाल हो जाए। डोंट वरी, ये कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं है। मुझे बस आपसे ये पूछना है कि जब आप 13 साल के थे तो आपको कितनी भाषाएं आती थी? हम में से ज्यादातर लोगों का आंसर 1 या 2 लैंग्वेज होगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसका तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि वो तो हमें आज भी नहीं आती। बट क्या आप जानते हैं कि 13 साल का एक लड़का ऐसा भी है जिसे 17 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है? दरअसल कोयम्बटूर के अर्नव शिवाराम, जिनकी उम्र सिर्फ 13 साल है, बट उन्होंने 17 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखकर सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होने का रिकॉर्ड सेट कर दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में हर तरफ लोग अर्नव की सराहना कर रहे हैं। नंबर 9। दोस्तों, पिछले 2 साल जब पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी से गुजर रही थी, तो हम सब अपनों के लिए कितने स्ट्रेसफुल और अनहैप्पी रहे, ये तो हम सब जानते हैं। पर ये बात अब भी साबित हो चुकी है। ओरेकल हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 2 सालों में 45% लोगों ने रियल हैप्पीनेस महसूस ही नहीं की। नंबर 8। जितनी हमने तरक्की की है, पॉल्यूशन भी उतना ही ज्यादा बढ़ा है। हवा में रिलीज होती कार्बन डाइऑक्साइड का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है, और हर दिन हमें इसे कंट्रोल करने का प्रयास भी किया है। इसी क्रम में आइसलैंड में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े प्लांट का संचालन हो गया है। इस प्लांट का नाम ओरका है, जिसका मतलब आइसलैंडिक शब्द में एनर्जी यानी ऊर्जा होता है। दावा किया है कि ये प्रतिवर्ष 4000 टन CO2 सोख लेगा। ये एनवायरमेंट में CO2 को 0.0001% तक कम कर देगा। नंबर 7। दोस्तों, SS राजामौली की फिल्म RRR तो आपने भी देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि RRR अब विश्व स्तर पर नंबर 1 नॉन इंग्लिश फिल्म बन चुकी है। इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा समय तक देखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेकर्स ने इस फिल्म को 20 मई को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया था, और अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर सबसे अधिक समय तक देखी जाने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इससे पहले रिकॉर्ड सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों के नाम था। नंबर 6। दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे मियां खलीफा के बारे में न पता हो, लेकिन हाल ही में एक व्यक्ति के लिए मियां खलीफा को जानना भारी पड़ गया। दरअसल पेरिस में हनीमून पर अपनी पत्नी के साथ गए एक व्यक्ति ने डिनर के दौरान फेमस एक्स एडल्ट स्टार मियां खलीफा को पहचान लिया, और ये बात उसकी पत्नी लिया मैरियला को बुरी लग गई। आपको बता दें, लिया एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। लिया बताती है कि मियां खलीफा को स्पॉट करने के बाद उसका पति बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया, और वो अपने सभी फ्रेंड्स को टेक्स्ट मैसेज करके बताने लगा। हालांकि बाद में अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए व्यक्ति को उसे बिर्किन का एक डिजाइनर बैग गिफ्ट करना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिर्किन डिजाइनर के सबसे सस्ते बैग की कीमत लगभग 5 लाख रुपए होती है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ बेचारे पति को कितना बड़ा घाटा उठाना पड़ा। नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि इन दिनों सिंगापुर के साइंटिस्ट्स काफी ज्यादा चर्चा में हैं? दरअसल सिंगापुर के साइंटिस्ट्स की एक टीम ने पेपर थिन बायोडिग्रेडेबल जिंक बैटरीज विकसित की है। इस पेपर बैटरी की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक छोटे पंखे को लगभग 45 मिनट तक चला सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पेपर बैटरी 0.4 mm मोटी है, यानी इसकी मोटाई केवल 2 बाल जितनी है। नंबर 4। दोस्तों, आपने ट्विंस तो देखे ही होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस ट्विंस से मिलाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये है ब्रिटनी और ब्रियाना। अमेरिका के वर्जीनिया के रहने वाले इन ट्विन सिस्टर्स ने जोस और जेरेमी नाम के ट्विन ब्रदर्स से शादी की है, और इससे भी ज्यादा मजे की बात तो ये है कि शादी के कुछ ही महीनों बाद जब ये दोनों प्रेग्नेंट हुई तो इन दोनों का बच्चा हुआ, तो वे बच्चे भी बिल्कुल एक जैसे हुए। उन्हें टेक्निकली ट्विंस कहा जा रहा है। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको बता दें, ये सभी एक घर में साथ रहते हैं, यानी यहाँ एक छत के नीचे 3 जुड़वा रहते हैं। नंबर 3। दोस्तों, साल 2010 में एक व्यक्ति उत्तरी सस्केचुआन के जंगलों में फंस गया। कई दिनों तक फंसा होने के बाद जब उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उसने लोगों को बताने के लिए कि वो उस जगह पर फंसा हुआ है, उसने वहाँ मौजूद 4 बिजली के खंभों को काट दिया, जिससे आसपास के इलाकों को 30 घंटे से अधिक समय तक बिना बिजली के रहना पड़ा। बाद में जब पावर क्रू उन बिजली लाइनों को ठीक करने गए तो उन्होंने उस व्यक्ति को वहाँ से बाहर निकाला। नंबर 2। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन यदि शुरुआती स्तर पर इसकी पहचान हो जाए तो ऐसे में कैंसर का इलाज संभव भी है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए गरीब लोगों की मदद के लिए जैक एंड्राका नाम के एक अमेरिकन बच्चे ने 15 साल
साल की उम्र में एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो अग्नाशय के कैंसर का पता लगा सकता है। एक सामान्य प्रक्रिया में जहां इसकी जांच के लिए 2000 से $5000 का खर्च आता है, वहीं इस बच्चे द्वारा प्रोग्राम की मदद से ये खर्च घटकर केवल $0.03 हो गया है। नंबर 1, चीन में बॉलीवुड के सबसे सुपरस्टार न तो अमिताभ बच्चन है और न अक्षय कुमार। दुनिया भर में बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बाहुबली फिल्म भी वहाँ नहीं चल पाई, लेकिन इसी चीन में आमिर खान सुपरस्टार है। उनकी फिल्में आराम से वहाँ 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर जाती है। जब जब चीन के थिएटर में आमिर की फिल्में प्रदर्शित होती है तो वहाँ के बॉक्स ऑफिस पर कमाई का रिकॉर्ड तोड़ देती है। कहा जा सकता है कि चीन के अपने मूवी स्टार्स के बाद आमिर वहाँ सबसे बड़े एशियन स्टार है। उनकी फिल्मों की वहाँ चलने की पूरी गारंटी है। जैसे आमिर की फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार भारत के बॉक्स ऑफिस में रिलीज होते ही दम तोड़ गई थी, लेकिन जब उसे चीन में रिलीज किया गया तो उसने धूम मचा दी। महज 2 दिनों में ही फिल्म ने $17.35 मिलियन यानी 110.7 करोड़ रुपयों का बिजनेस किया। असल में आमिर खान ने 3 इडियट्स फिल्म से चीन के घर घर में अपनी पहचान बनाई है। मजेदार बात यह है कि यह फिल्म वहां पायरेसी से पहुंची थी। आमिर खान की चीन में तगड़ी फैन फॉलोइंग है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी फिल्मों से वहां के लोग काफी रिलेट करते हैं। सिर्फ वहां की जनता ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी आमिर की फिल्म दंगल देख चुके हैं। आमिर खान की फ्लॉप फिल्म लाल सिंह चड्ढा के भी सुपर हिट होने का इंतजार आमिर खान को अब जरूर होगा चीन में। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।